देखो बेटा, अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन या गति के समीकरण, ये वो समीकरण हैं जिनसे हम किसी मूविंग बॉडी में उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, उसके द्वारा कवर डिस्टेंस, एक्सीलरेशन में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये इक्वेशंस तो न्यूटन ने दिए, लेकिन इन पर स्टडी 1726 में गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो, तो गैलीलियो ने इनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, बताया था, लेकिन इनका फार्मूलेशन, इस तरह फार्मूला बनाना का काम न्यूटन ने किया था। तो चाहे इनको गैलीलियो के गति के समीकरण कहो या न्यूटन के कहो, क्योंकि न्यूटन ने इनको फार्मूलेट करके दिया था और गैलीलियो ने इनको थ्योरेटिकली समझाया था। ओके, चलिए बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण, अगर कोई वस्तु एक समतल में एक समान त्वरण से जा रही है, ध्यान रखना त्वरण भी तुम्हारे सिलेबस में एक्सीलरेशन में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है तो वो लगातार गति में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बना रहेगा, मतलब ये परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। आपको जिस एक्सीलरेशन को पढ़ना है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी वैल्यू थ्रू आउट द मोशन बदलनी नहीं चाहिए। पूरे मोशन के दौरान आपका एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा तो ये फार्मूले काम करेंगे, अदरवाइज आपको इनका डिफरेंशियल फंक्शन लेना पड़ेगा। डिफरेंशियल फंक्शन का मतलब जो डेरिवेटिव पर बेस्ड है। डेरिवेटिव पर बेस्ड का मतलब जिनको हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालते हैं। चलो बेटा, मैं मानता हूं कि एक बॉडी एक समान त्वरण से किसी क्षैतिज तल पर गति कर रही है। जिस समय इसने गति प्रारंभ की t=0 पर इसने मान लो गति को प्रारंभ किया बेटा, तो क्या होगा, उस समय इसका प्रारंभिक वेग u है। ध्यान रखना, गतिमान वस्तु के प्रारंभिक वेग को, पिंड का जो प्रारंभिक वेग है जिसको इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी कहते हैं, उसको u से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पिंड के अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी को v से दिखाया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से और फाइनल वेलोसिटी को v से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हमने s माना है। बाकी t फॉर टाइम होता है और a एक्सीलरेशन, ये तो टॉपिक ही चल रहा है। तो इस मोशन का एक्सीलरेशन a है और टाइम t तक इसने जर्नी की, कहाँ से, a प्लेस से मान लीजिए b प्लेस तक इसने जर्नी की। इस जर्नी की ड्यूरेशन में उसने s डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब ये जो डिस्टेंस है उसने s ट्रेवल की। तो इसके मोशन में जो इक्वेशन आपके पॉसिबली लग सकते हैं वो 3 हैं। एक चौथा भी है, लेकिन वो पहले 3 पढ़ लीजिए, फिर चौथा में एक डराइव करेंगे। वो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, v बराबर u प्लस at, ये इसका पहला इक्वेशन है। मतलब फाइनल वेलोसिटी v बराबर इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ये पहला इसका इक्वेशन है बेटा। दूसरा इक्वेशन है कि बॉडी t टाइम में अगर डिस्टेंस s ट्रेवल करे तो चली गई डिस्टेंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो तीनों इक्वेशंस आपको बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे है ना चैप्टर में, लास्ट में एक्सरसाइज में आपको इन्हीं इक्वेशन का यूज करके आपको क्या करना है, इनका यूज करके आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। चलिए मैं बात करता हूं इनको डराइव करने की, इन फार्मूलों को डराइव, इनको 2 तरीके से डराइव कर सकते हैं। एक तो लोअर स्टैंडर्ड से, अगर हम इनको केवल डेफिनेशन लगा के सॉल्व करें। दूसरा है कैलकुलस का यूज कर कर इंटीग्रेशन की सहायता से करें। तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल तरीके से सीखो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अभी भी आपने पढ़ा नहीं होगा। क्लियर? अच्छा देखिए ध्यान से। तो यहां पर हम पहले की इक्वेशन की बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? फाइनल वेलोसिटी v बराबर इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। ये कैसे स्टेब्लिश की जाएगी, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा? मैं मान लेता हूं कि बॉडी बेटा, ये देखो फिगर बना ही बना है, बॉडी u वेलोसिटी से जा रही थी, t टाइम तक इसने जर्नी की और v वेलोसिटी हो गई। तो अगर मैं आपसे कहूं त्वरण की परिभाषा से तो क्या होगा? बाई डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। आप एक्सीलरेशन की डिफिनेशन क्या जानते हैं? एक्सीलरेशन की डिफिनेशन होती है a बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यही तो होता है भाई। एक्सीलरेशन की डिफिनेशन, त्वरण की परिभाषा से त्वरण क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बेटा कितना हुआ चेंज इन वेलोसिटी? वेलोसिटी u से v चेंज हुई है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई कितना? फाइनल वेलोसिटी v और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल आपको पता है कितना? t। आप ये दोनों वैल्यू रख दो ऊपर, तो क्या आएगा? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो a का इधर मल्टीप्लाई t हो जाएगा, v माइनस यू क्या बचेगा? v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा। u को उधर भेज दो तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? u प्लस ए टी। लीजिए बेटा फार्मूला आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v की वैल्यू u प्लस ए टी होती है, v की वैल्यू u प्लस ए टी होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू u प्लस ए टी, ये इसका डेरिवेशन हो गया।